Hello, fellow learners. Today's lecture is based on speech. Now, here, speech does not mean a political address or some other form of formal address. है ना, भाषण वगैरह जो देते हैं उसकी बात नहीं हो रही. स्पीच जो भी हम बोलते हैं वो सब कुछ स्पीच कहलाता है. ठीक है. अब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं. ठीक है ना. एग्जाम्पल से रूल समझना बेहतर होता है हमेशा. सो वी नीड 3 characters. Let's call them A, B, C. But A, B, C to me, they are very abstract. क्या मतलब होता है A, B, C? कभी किसी का नाम सुना है A, B, C? तो कुछ कॉन्क्रीट कैरेक्टर्स लेते हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर्स, रियल फ्लैश एंड ब्लड. ओके, व्हाट अबाउट जॉन, डेविड, Mary? Still better? When you listen to these, when you look at these names, certain images appear on your mind, right? But I am not happy with it. है ना. मेरे को लगता है कुछ और लेना चाहिए. चलिए मैं ये लेते हैं हम. Now why I think this set of names is better than this one? है ना. Why? Because अब आप एक बहुत ज़रूरी बात समझिए ग्रामर को सीखने के लिए. ये शब्द है, ठीक है, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब सोसाइटी और कल्चर. जब भी आप अंग्रेज़ी सीखते हैं या कोई भी भाषा सीखते हैं तो आपको ये याद रखना होता है कि जो भी आप कंसेप्चुलाइज करते हैं अपने दिमाग में, whenever you frame sentences, you have to pick up characters and situations from your own background. एंड व्हेन यू डू सो, जब आप ऐसा करते हैं ना, तो क्या होता है, आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहती है ना. जैसे आपको बोला जाए पास्ट सिंपल टेंस से एक सेंटेंस बनाओ. आप बोलते हो कि आई विजिटेड द एफिल टावर, है ना. आप गए हो तो बोलो, नहीं तो बेहतर है कि आप बोलो आई विजिटेड द ताजमहल. आई विजिटेड द ताजमहल. क्यों? दैट इज क्लोजर टू योर कॉन्शियसनेस. ठीक है ना. और भाषा सीखनी है आपको, तो आपको जितने रियल लाइफ सिचुएशन, जितना रियल लाइफ कैरेक्टर्स आप लोगे, दे विल स्टे लॉन्गर. द मोर रियल लाइफ दे आर, द लॉन्गर दे स्टे विद यू. ओके, दिस इज द रीजन दिस सेट इज बेटर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आई एम स्टिल नॉट हैप्पी. मैं चाहता हूँ, मैं 3 नाम ले रहा हूँ, आप उसको थोड़ा गौर करें. ये नाम है जॉन, दूसरा वाला जॉन है JAUN, जॉन, अहमद और फैज़. ठीक है. अभी कौन है? ये शायर हैं या थे, है ना. सभी का इंतकाल हो गया. Why this? Why this set is still better than this? Why? Because they are 3 of my favorite poets. तो आपको ऐसी चीज़ें सेंटेंसेस के लिए लेनी चाहिए जो समथिंग क्लोजर टू योर हार्ट. तो मतलब ना उसमें मज़ा आता है फिर आपको. अब शायरी मुझे बड़ी पसंद है और I'll ask you for a moment of indulgence कि जब भी मैं क्लासेस में पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, तो मेरी आदत थी कि पढ़ाते पढ़ाते शेर व शायरी होनी ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेचर ही तो है शायरी, है ना. तो जॉन एलिया, एक बड़ी जानदार उनकी एक गज़ल है, उसके कुछ शेर मैं आपको सुना रहा हूँ कि हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिल के बिछड़ता रहा हूँ मैं, तुम कौन हो ये ख़ुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूँ ये ख़ुद भी नहीं जानता हूँ मैं, तुम मुझको जानकर ही पड़ी हो अज़ाब में, और इस तरह ख़ुद अपनी सज़ा बन गया हूँ मैं. वाह वाह बोलिए. बच्चे होते थे क्लास में तो क्या शानदार, है ना, वाह वाह हुआ करती थी. इनको भी एक शेर बोल दो, नहीं बुरा मान जाएंगे, है ना. और आपको नहीं पता, ये शायरी वगैरह नहीं पसंद दे दी आपको, तो यू कैन स्किप ए मिनट और 2, है ना. यू कैन डायरेक्टली लैंड ऑन स्पीच. ओके,
बट जिन्हें पसंद है उनके लिए अहमद फराज की रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। मेहंदी हसन साहब ने गाया है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर तू मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। ठीक है। और फैज साहब, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरे आने से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ठीक है ना। और वो बोलते हैं कि और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। ठीक है। तो आई होप एंजॉयड इट। तो जॉन, अहमद एंड फैज़, इससे हम सीखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को। ठीक है, रेडी। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि हमने टेंस पे, वॉइस पे, इन पे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप उनको ज़रूर देख लें तो ये समझने में आपको मदद मिलेगी। खासकर टेंस को ज़रूर देखें आप, है ना। अब जो भी शायरी मैंने आपको सुनाई वो रोमांटिक थी, है ना, और रोमांस भी हो थोड़ा ग्रामर की क्लास में तो, है ना, दिस नथिंग रॉन्ग विद इट। ओके, थोड़ा मन लगा रहता है बंदे का। अब जॉन सेड टू अहमद, योर रोमांटिक पोइट्री इज ब्यूटीफुल, लेट्स एंटर into it step by step. Okay, very carefully. John said to Ahmad, right, your romantic poetry is beautiful. Your कौन है यहाँ? अहमद। ठीक है ना। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट का जहां भी कोटेशन मार्क्स हो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कोट का मतलब है वी आर actually referring to the words of the speaker John directly. ये जॉन ने कहा था, हम जॉन के वर्ड्स को एज इट इज बोल दे रहे हैं, है ना। अगला सेंटेंस देखिए। अब अहमद ने ये बात फैज को बताई, जॉन ने अहमद को कही, फिर अहमद ने फैज को बताई। ठीक है ना। तो फैज ने क्या किया? कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए। ठीक है ना, कोटेशन मार्क्स नहीं लगाए तो चीज सब उलट पुलट हो गई। अब देखना है, अहमद सेड टू फैज दैट जॉन टोल्ड मी, राइट, दैट योर। अब यहां योर का मतलब क्या है? योर का मतलब फैज है, क्योंकि अहमद तो फैज से बात कर रहे हैं ना, है ना, अहमद तो फैज से बात कर रहे हैं, तो योर का मतलब हो गया फैज, है ना। तो अहमद कहना क्या चाहते थे कि जॉन ने ये कहा कि अहमद की पोइट्री अच्छी है, लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि फैज की पोइट्री बहुत अच्छी है। ठीक है ना, मीनिंग बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि यहां योर ने गड़बड़ कर दी। यहां पे क्या आना चाहिए था? माय। अब यहां आप यदि माय लिखो तब यहां माय रिफर्स टू अहमद। Ahmad said to Faiz that John told me that my romantic poetry is beautiful. Okay? तो यहाँ my आता लेकिन your बोल दिया। दूसरी बात, इसकी जगह यहाँ पे was आना था, क्योंकि हो सकता वो फैक्ट जॉन ने जब अहमद को कहा था, अब हो सकता है वो जॉन ऐसा नहीं सोचते, उस समय सोचते थे। आज से 2 साल पहले जॉन अहमद को मिले, उस समय उन्होंने कहा योर रोमांटिक पोइट्री इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन हो सकता है जॉन का अब ओपिनियन बदल गया है। यदि आप इज़ लगाएंगे यहाँ तो उसका मतलब यह है कि 2 साल बाद भी जॉन थिंक्स द सेम, राइट। तो योर की जगह माय लगाना था, इसकी जगह वॉज लगाना था। इस भी चल जाता यदि ये फैक्ट अभी भी काम करता। ठीक है ना, ये कैसे होता मैं बताऊंगा अभी। तो इस पूरे वाकये में आप ये देखिए, यदि आपने योर की जगह माइंड, है ना, तो कितना अंतर आ जाता है ना। कोई बंदा आपके पास आता है ना, ही सेड टू मी, है ना, योर फ्रेंड हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, है ना, मतलब मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं फटाफट गाड़ी निकालता हूँ और मैं जा रहा हूँ, है ना। इसी दौरान मेरा भाई आता है, वो कहता क्या हुआ, कहाँ जा रहे? बोले ही टोल्ड मी दैट योर फ्रेंड हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट। योर फ्रेंड, तो भाई को लगेगा भाई का दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है ना। बोलना क्या चाहिए था मुझे कि
ही टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको ये बदलना होता है, ठीक है ना। अब माई फ्रेंड हैज मेट विथ एन एक्सीडेंट, होना तो क्या चाहिए था, ही टोल्ड मी दैट माई फ्रेंड हैड मेट, क्योंकि हैज मेट किस में बदल जाता है, हैड मेट में। लेकिन जिस समय मैं अपने भाई को ये बात बता रहा हूं उस समय हैज बोला जा सकता है, क्योंकि जो फैक्ट बता रहा हूं इट इज स्टिल रेलेवेंट, ठीक है। तो अभी हमने छोटी छोटी, अब बहुत परेशान ना हो, अभी बहुत सारे हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम ये सारा सीखेंगे, है ना। कोटेशन मार्क्स लगाने का मतलब है डायरेक्ट वर्ड्स जॉन के, ठीक है ना। और इसके बाद जब हम ये बात किसी और को बोलते हैं और उसको कोट नहीं कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट स्पीच यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक अप दिस एग्जांपल। जॉन सेड टू अहमद, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब आई एम बिजी नाउ, राइट। अब आप इसको देखिए कि यदि हम इसको, ये डायरेक्ट है ना क्योंकि कोटेशन मार्क्स लगा, इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम जे said to A that लगाना जरूरी है, that है ना। इसमें कभी that नहीं लगेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे जॉन said to अहमद that नहीं लगेगा कोटेशन मार्क्स वाले में, इसमें लगेगा J said to A that। I कौन है यहाँ, कौन बोल कौन रहा है, रिपोर्ट कर कौन रहा है, ये जॉन कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन की I की जगह क्या हो जाएगा, ही, एम की जगह हो जाएगा वॉज, बिजी नाउ की जगह हो जाएगा देन। अभी मैं आपको एक टेबल बताऊंगा जिसमें बताया जाएगा नाउ किस में बदल जाता है, कौन सी चीज किस में बदल जाती है ना। तो जे सेड टू ए दैट ही वॉज बिजी देन, राइट। रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, पास्ट टेंस में है, ये क्या है, सिंपल पास्ट। ठीक है, लेकिन यही चीज यदि किस में हो जाए, सिंपल प्रेजेंट में हो जाए, जॉन सेज टू अहमद आई एम बिजी नाउ, यदि सेज लगा दिया, ठीक है ना, तो यहां क्या आ जाएगा, जे सेज टू ए दैट। अब ये प्रेजेंट टेंस है ना, तो ये भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट हो गया, राइट। लेकिन आई को ही में करना जरूरी है ना। तो टेंस नहीं बदलता है लेकिन प्रोनाउंस बदल जाते हैं, और नाउ की जगह देन आ गया था ना, ये भी नहीं आएगा, ये भी नाउ आएगा, ठीक है ना। तो क्या बदलेगा, प्रोनाउंस बदलेंगे लेकिन टेंस वही रहेगा और एडवर्ब ऑफ टाइम भी वही रहेगा, ठीक है ना। तो ये एक और चीज है रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में। ओके, now let's move forward. Now here are two tables for you. ये एक हो गई, यहाँ पे एडवर्ब्स हैं, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट्स हैं कुछ, यहाँ पे टेंसेस हैं, मॉडल्स हैं, ठीक है ना। आप इसको देख लो एक बार, टुडे चेंजेस इनटू दैट डे, टुमारो द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द डे बिफोर, नाउ देन एगो बिफोर, दिस दैट दीज दोज, हियर देयर दस सो। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जितने प्रेजेंट वाले सब पास्ट में बदल जाते हैं, ये झंझट खत्म हुई आपकी। फ्यूचर के जितने 4 टेंसेस होंगे विल वाले वो सब वुड में बन जाएंगे, वो हो गए। अब बचा पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है ना। पास्ट परफेक्ट ही रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहता है। तो इसको आसानी से समझना है तो प्रेजेंट वाले पूरे पास्ट में बदल गए, विल वाले साले वुड में बदल गए। अब बचा क्या, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट वही रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वही रहेगा, ठीक है ना। तो आपको मुझे लगता है ये और ये इस पे ज़्यादा ध्यान देना है ना, बाकी वही के वही हो जाते हैं, है ना। अब हम आते, ये मॉडल्स हैं, विल वुड में, शैल शुड में, कैन कुड में, मे माइट में, और ये किस में बदलेंगे, ये वही के वही रहते हैं, ठीक है।
जैसे पास्ट परफेक्ट ही रहता है, वैसे ये वाले वही के वही रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ought to है तो ought to ही रहता है ना। जो मस्ट है, ठीक है ना, मस्ट है वो had to में बदल जाता है, had to, ठीक है ना। तो ये टेबल आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं, और इसके पहले जब जॉन सेड टू अहमद आई एम बिजी, वो सब हम कर चुके हैं, है ना। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जिनको डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, है ना। तो नाउ वी आर डीलिंग विद क्वेश्चंस। ओके, नाउ वी हैव 4 सेंटेंसेस हियर, एंड सबके सब किस में है, डायरेक्ट में है। हाँ, अब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। He said to me, what are you reading these days? तो पहली बात तो he said को हम क्या बना दें, asked बना दें। He asked me, ask के बाद preposition नहीं लगाना है, कई बच्चे from लगा देते हैं, he asked from me, translation है ना, translation नहीं करना, उसके बाद कोई preposition नहीं लगता। He asked me। अब देखिए what जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो यहीं कहीं आ जाएगा। व्हाट आर यू, यहाँ यू कौन है, सबसे पहले तो ये पहचाना करो। ही सेड टू मी, व्हाट आर यू, यू मी है यहाँ, ठीक है। तो मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो वो मी का बन जाएगा आई। ही आस्क्ड मी व्हाट आई के बाद वर्ब कौन सी लगेगी, वॉज। आई वॉज रीडिंग, these का those and days, what I was reading those days, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, where do you work, asked my friend, है ना। यहाँ से शुरू करेंगे, my friend asked, है ना। अच्छा, एक बात मैं अभी इसके पहले जो बताई थी टेबल में, व्हाट आर यू रीडिंग, ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसको हमने किस में बदल दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, माय फ्रेंड आस्क्ड वेयर डू यू वर्क, कौन सा टेंस है, वेयर डू यू वर्क, सिंपल प्रेजेंट, तो ये किस में बदलता है, सिंपल पास्ट में। माय फ्रेंड आस्क्ड, क्वेश्चन वर्ड ले लो, वेयर, यू कौन है, आई, है ना, मेरे से ही तो पूछा उसने। वेयर आई वर्कड, ये हो गया सिंपल पास्ट सिंपल। माई फ्रेंड आस्क्ड वेयर आई वर्कड, राइट। अब हम तीसरा, द वॉचमैन आस्क्ड मी हु और whom डू यू वांट टू मीट। अब इसको समझना, हु और whom, पहले ना होम यूज होता था इस प्रकार की सिचुएशंस में, लेकिन अब हु भी होने लगा है, तो दोनों ही चलते हैं, है ना। अब आप ये मत सोचिए हु से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप हुम लगा सकते हैं, लेकिन हु भी चलने लगा है, यूजेज से आपको सब पता चल जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितना यूज़ करोगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, उतनी आपकी ग्रामर ठीक होती जाएगी, ठीक है ना। So the watchman asked me, where do you want to, whom do you want to meet? Meet. Right? This is in the present simple, so it will convert into past simple, right? So the watchman inquired who, पास्ट में बदल जाएगा, हु आई, यहाँ यू क्या है, आई, हु आई wanted, right, present simple into past, who I wanted to meet, right। one more important thing, यहाँ कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, डेज के बाद भी नहीं, वर्ड के बाद भी नहीं, मीट के बाद भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस नहीं हैं। जब भी क्वेश्चंस किसको कहते हो आप, जो या तो WH से शुरू हो, व्हाट, whom, why, how, where, when,
या किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू, यहां से शुरू भले हो रहा है वर्ड से, लेकिन ये तो इसका हिस्सा है ना। दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद ही सब्जेक्ट, तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है ना, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुआ। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, ओके, बट ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट, राइट। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा अलग केस है। यहां तो तीनों में हमारे पास व्हाट, वेयर, हु क्या थे, क्वेश्चन वर्ड थे। यहां क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहां क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये कैसे बनता है, ही आस्क्ड मी इफ और वेदर, इफ या वेदर। वेदर इज मोर फॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल इंग्लिश जो होती है उसमें हम इफ लगा देते हैं, और यहाँ पे फॉर्मल हो तो वेदर। सो ही आस्क्ड मी इफ, यू कौन है, फिर आई, सो इफ आई वॉज सिक। मतलब यदि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ आ जाएगा, यदि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो वही क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चंस, राइट। नाउ वी टेक अप सेंटेंसेस बेस्ड ऑन कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, जो कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। जॉन सेड टू फैज प्लीज सिट डाउन, ठीक है ना। ये कहाँ से शुरू होते हैं, आमतौर पे वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब, है ना, ठीक है ना। तो इनको हम कैसे बनाते हैं, जॉन, अब सेड है ना, तो सेड को रिक्वेस्ट बना दो, जॉन रिक्वेस्टेड टू फैज टू प्लीज सिट डाउन। पहली बात, जैसे आप इनडायरेक्ट में बदलते हो, ये अलग हो जाते हैं, है ना। अब एक और बात है, जब आपने रिक्वेस्ट कर दिया तो प्लीज क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है, रिडंडेंट हो गया ये, अननेसेसरी, सो क्रॉस इट आउट। जॉन रिक्वेस्टेड टू फैज टू सिट डाउन। यहां आपने क्या देखा कि जो सेंटेंस सीधे वर्ब से शुरू होते हैं वो टू से शुरू होते हैं, ठीक है ना। दैट नहीं लगता है, क्वेश्चंस में भी दैट नहीं लगता है, दैट असर्टिव सेंटेंसेस बस में लगता है, दैट नहीं लगेगा, है ना। ये नहीं कहना जॉन रिक्वेस्टेड टू फैज दैट टू सिट डाउन, ठीक है ना, ये नहीं करना है। और एक चीज़ अब आप सीख रहे हैं नई, ठीक है, वो नई चीज़ ये है कि हर जगह सेड, हर जगह टोल्ड नहीं बोलना चाहिए, है ना। हम लोग की आदत हो चुकी है, ही सेड टू मी देन, ही सेड टू मी देन, ही सेड टू मी देन, ही टोल्ड मी दैट, ही आस्क्ड मी, कितनी चीज़ें होती हैं, है ना। जैसे हमने बोलना है he said to me, he requested to me, he implored to me, he shared with me, he discussed with me, he pointed it out, okay, he doubted, he suspected, he realized, है ना। तो ये इतने सारे verbs होते हैं। हम हमेशा said, जैसे हम हमेशा ना, वो कोई भी चीज़ होती है तो गुड और बैड, मतलब फिल्म कैसी गुड, फिल्म कैसी बैड, कितने सारे एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना, उनको यूज़ करना चाहिए। तो वो हम कभी एडजेक्टिव्स वाले जब कोई लेक्चर होगा ना उसमें बताएंगे, लेकिन अभी आप ये देखिए, सेड को रिक्वेस्ट बनाया, और आप बहुत सारी, जब भी आपके दिमाग में सेड आए तो आप ये सोचा करो कि क्या इसकी जगह मैं कुछ और बोल सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे उसने बोला ही सेड, कहीं तुम चोर तो नहीं हो, तो क्या आएगा, ही सस्पेक्टेड इफ आई वॉज ए थीफ, तो वहाँ सस्पेक्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर ने रिक्वेस्ट कर दिया। नाउ द कोच कमांडेड, अब सेड को हमने क्या बना दिया, कमांडेड। नाउ द कोच कमांडेड टू द प्लेयर्स, सेड को हमने कमांडेड बना दिया, और टू लाइन अप, दैट नहीं आएगा, बार बार दोहरा रहा हूँ, है ना। दैट किस में आएगा, केवल असर्टिव में। क्वेश्चंस में कहाँ से शुरू होंगे, यदि क्वेश्चन वर्ड है तो वहाँ से, और यदि हेल्पिंग वर्ब है तो इफ़ और वेदर से। इम्पेरेटिव्स कहाँ से शुरू होंगे, टू से, है ना।
अब ये थोड़ा सा अलग है, इसे समझते हैं, है ना। द जज सेड टू द पुलिस, इंक्वायर थरोली इनटू द मैटर। अब क्या करेंगे, द जज क्या करता है, वो तो ऑर्डर देता है ना, रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, ऑर्डर देगा। द जज ऑर्डर्ड, ओके, सो द जज ऑर्डर्ड टू द पुलिस टू इंक्वायर इनटू द मैटर थरोली, राइट। ये तो हो गया जैसे हम ऊपर कर रहे थे। इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, द जज ऑर्डर्ड, यहां तक करेंगे, अ थरो इंक्वायरी into the matter. This is another form. The judge ordered a thorough inquiry into the matter. यहाँ हमने क्या किया, देखना ध्यान से सुनना है। यहाँ हमने inquire verb को noun में बदल दिया, inquiry बना दिया, ठीक है ना। thoroughly adverb को thorough एडजेक्टिव बना दिया, ठीक है ना। तो इससे this is another form of which is less used, and I mean to say, when you are into the habit of, when these all rules become part of your system, okay, then these things, these variations, this diversity naturally arises, right? You don't have to think about it. This diversity is very beautiful, because if you know how to convert one part of a speech into another, of course you have a larger range of expressions. Here आपने एडवर्ब से एडवर्ब को एडजेक्टिव बना दिया, इंक्वायरी है, नाउन बना दिया, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो मैं कभी आपको फिर पढ़ाऊंगा। बट दिस इज अनदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, डू नॉट फॉलो रूल्स ब्लाइंडली, ओके, कि कमांड्स एंड रिक्वेस्ट में हमेशा टू लगा देने से चीज़ें, नो, डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली, बट try to use the resources available within you and try to use them as much as possible. Be experimental, be creative while learning grammar. Now this is the last type of sentence, exclamations and wishes, that is exclamatory sentences. So we are done with assertive, interrogative, imperative, and now exclamatory, and we have taken only two, because I believe by now you have been able to get the hang of speech, right, and how we convert from one form into another. So he said, alas, I have lost the match. तो अब said नहीं आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, he regretted. अब जो alas है वो regret में आ ही गया, है ना। So he regretted that, अब यहाँ that आएगा, that he, यहाँ I कौन है, he I have lost. Which tense is this? Present perfect. किसमें बदलेगा, past perfect. He regretted that he had lost the match. Okay, and this one, what a beautiful moon, exclamation, है ना, sudden burst of emotion, है ना, extreme emotions. She said, what a beautiful moon. अब इसको she exclaimed joyfully. What a beautiful moon it was. राइट अब आप देखो यहाँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, she exclaimed with joy, है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि यदि आपको पता है कि एडवर्ब है, इसको हमने नाउन बना दिया, एक प्रोपोजिशन लगा दिया, she exclaimed with joy, ठीक है ना। she exclaimed joyfully what a beautiful moon it was, right। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं,
She was excited to see the beauty of the moon. ठीक है ना? She was excited to see the beauty of the moon. अब 3 हो गए. जॉयफुली को हमने विद जॉय कर दिया. अब हमने यहाँ क्या किया? एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ. She was excited to see the beauty of the moon. ब्यूटीफुल से हमने ब्यूटी बना दिया. ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव. ब्यूटी क्या है? नाउन. ठीक है ना? तो यदि आपको ये आता है, मैं दोहरा रहा हूँ, इफ़ यू नो हाउ टू change from one part of a speech into another, you will feel very rich, because then you will have a very wide variety of expressions. At the same time, जब आप ये कर पाते हो ना, तो रिदम कहाँ बनाना है, सेंटेंस को कहाँ छोटा बोलना है, कहाँ बड़ा बोलना है, ये सब आपको आने लगता है. तो ये है एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस. चलिए आखिरी में हम कुछ वाक्य ले लें जिसमें हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे बदलना है वो सीख लेते हैं. He asked me if I had 200 rupees to lend him. ये इनडायरेक्ट है. क्यों? इसमें पहली बात तो कोटेशन मार्क्स नहीं ना लगे. ठीक है. अब इसको हम बदलते हैं डायरेक्ट में. तो he asked me, तो यहाँ लिख लें he said to me. यहाँ ये भी लिख सकते हैं he asked, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वो भी चलेगा. He said to me इफ़ आई हैड सम मनी. अब इफ़ से शुरू हो रहा है, ये हमने क्वेश्चन है, ये पक्की बात है ना. और आई हैड, तो ये कौन सा हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना. ये सॉरी, ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट. आप बोलोगे हैड लगा हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट नहीं हुआ. ये पास्ट परफेक्ट नहीं है. यदि पास्ट परफेक्ट होता तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगता हैड के बाद. यदि थर्ड फॉर्म नहीं लगा है तो ये पास्ट सिंपल है. सो पास्ट सिंपल किस में बदलेगा? उल्टा. पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में बदलेगा. ठीक है ना. तो यहाँ पे हैव आएगा और ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? डू से शुरू होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डू होता है और उसके क्वेश्चन डू से शुरू होंगे. डू यू हैव 200 rupees टू लेंड हिम. कौन है? मी. क्वेश्चन लगाना है ना. मी, हिम है जो, ही आस्क्ड हिम, तो यहाँ पे मी हो जाएगा. डू यू हैव 200 rupees टू लेंड मी. क्लियर. अब यहाँ पे शी सेड टू मी. अब इसको डायरेक्ट बनाओ. शी, अब यहाँ पे फिर कौन सा है? शी वॉन्टेड, यानी पास्ट है, पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस किस में बदलता है? पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल में बदलता है. तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल बनाएंगे, है ना. और शी जो है वो क्या बन जाएगा? शी सेड टू मी आई वॉन्ट टू लर्न उर्दू. ओके. या डोंट फॉरगेट टू पुट कोटेशन मार्क्स हियर. आई क्यों बनाया? शी सेड टू मी. कौन बोल रहा था? शी बोल रही थी. तो रिपोर्टिंग स्पीच में शी आई बन जाएगा. ओके. अब आखिरी, शी सेड टू मी दैट शी मस्ट लीव और शी माइट बी लेट. अब यहाँ पे हाँ डायरेक्ट में आए हम. शी सेड टू मी. अब शी मस्ट लीव. अब मस्ट का मस्ट ही रहेगा, है ना. अब लेकिन शी जो है वो आई हो जाए. रिपोर्ट, जो रिपोर्ट कर रहा होता है ना, वो यहाँ पे आई बन जाएगा. शी सेड टू मी आई मस्ट लीव और आई माइट है, क्या बन जाएगा वो? मे. आई मे बी लेट and quotation marks. Okay, so this is how we learned to convert indirect sentences into direct, right? And this is very important aspect of grammar.
स्पीच एंड यू मस्ट मास्टर इट, बिकॉज जो मैंने कहा कि सबसे पहले जो मैंने बात कही ना आपको, जॉन और अहमद वाली, कि जॉन ने अहमद को कहा कि योर रोमांटिक पोइट्री इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन जब उसने तीसरे बंदे को ये बात बताई तो कुछ और ही मीनिंग निकल गया, ठीक है ना। तो बड़ा ध्यान से इसको बोलिए और सीखिए, और आई होप यू enjoyed the lecture and I hope it will help you to become a better speaker and writer of English. Thank you.